वार्ता करते हैं श्री अवधेश शर्मा जी से। समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो, एक कहावत है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले चना के रूप में भाड़ फोड़ देते हैं और अपने काम के झंडे गाड़ देते हैं। तो सुनिए हमारे शर्मा जी से वार्ता हमारी। नमस्कार, जैसा आप जान रहे हैं मेरा नाम एसपी सिंह है और मैं श्री रोबिन सिंह के साथ उनकी जल संवाद यात्रा में सम्मिलित होने के लिए गंगोत्री के रास्ते पर हूँ। आज हम लोग रुके थे साधना केंद्र आश्रम डुमेट, शर्मा जी डुमेट नाम है ना, और जो विकास नगर के आगे बाणवाला या हरिपुर यमुना घाट के पास में है। तो समाज में बहुत से लोग ऐसा काम कर रहे हैं, छुपे रुस्तम हैं, जो बहुत ही आलीशान काम करते हैं और उनको बहुत कम लोग जानते हैं। वो मतलब पर्दे के पीछे काम करते हैं, डायरेक्टर होते हैं वो। तो शर्मा जी अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम अवधेश शर्मा है और मैं एक तरह का घुमंतु प्राणी हूँ और अपना समाज में घूमता रहता हूँ। जो खासकर घुमंतु बनगुजर हैं उनके लिए, और यहाँ के उत्तराखंड के ट्राइबल्स हैं, जौनसारी ट्राइबल्स हैं, भोटिया हैं, बॉक्सा हैं, इन लोगों में मेरा अक्सर काम है। हिमालय क्षेत्र में काम है और समाज में कोई भी पीड़ित व्यक्ति दिखता है तो संभ्रांत लोगों की मदद से मैं उसके लिए काम कराता रहता हूँ। शर्मा जी, जो जैसे आपने अभी मेरी आपसे बात हो रही थी, तो आपने जो उत्तराखंड के जो विलुप्त होते जो वनस्पति हैं और बीज हैं उन पे आपने बहुत काम किया, उस पर संक्षेप में बताइए। देखिए, ऐसा है कि जब हम पहाड़ों में घूमते रहते थे किसी कार्यक्रम को लेके, तो हमने देखा कि बुजुर्ग लोगों से हमारी कुछ बात होती थी कि पहले की खेती कैसी थी, वन संपदा कैसी थी, ये सब चर्चा करते थे। तो बीजों के बारे में तो ये था कि लोगों ने कहा कि ये धान की किस्म हमारे यहाँ पहले हुआ करती थी, अब नहीं होती, लुप्त हो गई है। कुछ साल पहले लोगों ने बुन कर दिया, अब नहीं। तो उसके पीछे हमने कहा कि इसका मतलब इनका संरक्षण करना जरूरी है। तो घूमते घूमते हमें कुछ सीड हमको मिल गए यमुनोत्री में घाटी में, कुछ गंगोत्री मिले, केदार घाटी में मिल गए। और ख़ासकर मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव बताऊं कि वो सीड हमको वहाँ मिले जहाँ विज्ञान नहीं पहुँचा था, जहाँ साइंस पहुँच गई, टेक्नोलॉजी पहुँच गई। तो वहाँ पे क्या है कि लोग जो हमारी हाइब्रिड हैं और वो बोने लग गए और पुरानी वाली छोड़ चुके लोग, क्योंकि पुराने में क्या था कि उत्पादन थोड़ा कम होता था और जो हाइब्रिड में क्या था कि हाइब्रिड में उत्पादन ज़्यादा होता। पर हाइब्रिड जो आया वो एक तरह का तंत्र लेके आया। तंत्र कैसे कि आपने मान लीजिए गोभी बोया, गोभी की फसल है, टमाटर बोया, तो जब आप बोएंगे उसमें आपको दवाई डालनी पड़ेगी, खाद डालनी पड़ेगी। उसको जब उसमें फूल आएगा तब आपको दवा छिड़कनी पड़ेगी, फल आएगा तब छिड़कनी पड़ेगी। तो जो एक तरह की जो कीटनाशक आई, इस कीटनाशक ने खेती को नशीला बना दिया। और जब तक आप कीटनाशक डालेंगे तो उत्पादन होगा, नहीं डालेंगे तो नहीं होगा। और दोबारा अगर उसी बीज को बोएंगे तो फसल होगी नहीं। तो इस तरीके से क्या हुआ, किसानों को डिपेंड कर दिया मार्केट पे। और जो हमारी परंपरागत फसलें थी, जो यहाँ का हम बारहनाजा बोलते थे, वो विलुप्त होने का कगार पे आ गया। बारहनाजा क्या है कि एक तरह की संस्कृति थी जो मिट्टी को भी रोक के रखता और एक दूसरे फसल को पोषण भी देते। बारहनाजा में गोदा, झंगोरा, मड़ुआ, चौलाई, राजमा, छीमी, ये सारी चीज़ें होती थी मिश्रित खेती में, और उसी से हम वो करते थे। अगर प्लेन में बात करेंगे तो कहते हैं गुड़ चना हो रहा है, तो उसमें भी जौ वगैरह, गेहूँ, चने मिक्स होती थे। पर्वत में बारहनाजा ज़्यादा चलता था। तो उस बारहनाजा को बचाने के लिए हमने एक मुहिम शुरू करी। पहले राउंड में हमने 81 किस्म के सीड इकट्ठे कर लिए और फिर हमने वो किसानों को बांटना शुरू करा कि आप इसको बोइए और जब बोलें तो एक हिस्सा हमारे को दीजिए। और हमने रजिस्टर बनाया और रजिस्टर में लिखा कि धान की लाल चावल, जिसे च्वाटू बोलते हैं, जो हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से जो थी उखड़ी धान, उखड़ी होता है कि जहाँ पे सिंचाई नहीं होती,
तो मतलब कहने का मतलब आपने एक सीड बैंक तैयार कर दिया, मैंने सीड बैंक, सीड लाइब्रेरी तैयार करा है। मतलब 150 तरह के सीड्स हैं वहाँ पर। हाँ, 150 तरह की सीड है। और जैसे आप अभी बता रहे थे कि आप स्कूल चलाते हैं, इस तरह के काम भी करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, उसमें संक्षेप में बताइए। तो स्कूलों का तो ये है कि स्कूल चल रहे हैं, और जूनियर हाई स्कूल है, 5वीं तक भी चल रहे हैं, जौनसार भावर में चल रहे हैं, पर्वत में चल रहे हैं, और किसी न किसी संस्था से सपोर्ट से चल रहे हैं वो। लेकिन जौनसार में कि हिमालयन स्टार एकेडमी करके मैं चला रहा हूँ, वो कहीं से फंडेड नहीं है, वो कम्युनिटी के द्वारा फंडेड है। कम्युनिटी से कुछ कलेक्शन करते हैं, और हमने ट्रेन टीचर रखे हुए हैं, मान्यता प्राप्त विद्यालय, वो चल रहा है। लेकिन जो सीड लाइब्रेरी है वो हमने यहाँ पे जंगेरी गांव है, टिहरी गढ़वाल में, वहाँ बनाई हुई है। वहाँ पे लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, बाहर के लोग भी आ रहे हैं, और उसको देखते हैं, स्टडी करते हैं। उसमें राजमा की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, तो राजमा की वैरायटियाँ पढ़ते हैं, और किस हाइट में कौन सी वैरायटी ज़्यादा सफल होती है उसके बारे में करते हैं। इसके साथ साथ हम प्रकृति और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए भी काम करते हैं। तो हम जो जंगल है, जंगल की पाठशाला लगाते हैं, जंगल में बच्चे जाते हैं और देखते हैं कि जंगल हमें क्या क्या दे रहा है, क्या है जंगल के उपकार। मिट्टी, पानी और बयार, मिट्टी, पानी और बयार, ये हैं जीवन के आधार। तो इसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। और बीजों के बारे में भी हमने नारे बनाए हुए हैं। बीज हमारे जिंदाबाद, देसी किस्में देसी स्वाद, अपनी खाद अपने बीज, इस तरीके से अवेयरनेस हम लोग करें। तो शर्मा जी से जो वार्ता है वो आपको अच्छी लगी होगी, और शर्मा जी व्यवस्था के खिलाफ भी लड़ते रहते हैं, इसलिए आपको शॉर्ट में लोग क्या कहते हैं, पीओपी, परमानेंट अपोजिशन पार्टी। परमानेंट अपोजिशन मैं किसी पार्टी का पार्टी। व्यक्ति बहुत नहीं। बढ़िया लगा शर्मा जी से बात करके। और शर्मा जी ऐसे बहुत लोग हैं जो अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है। बहुत अच्छा लगा शर्मा जी, नमस्कार।